प्रोकैरियोट्स। सो अब हम चलते हैं अपने प्रोकैरियोट की तरफ। सो इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, चलें डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेल हैविंग इनकम्प्लीट न्यूक्लियस और chromatin material, it is not enclosed in the nucleus or lacks some membrane bound organelles। कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स हैं जिसमें आपका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, यानी आप न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है दैट इज़ नॉन एज अ क्रोमेटिन मटेरियल, और आप इसे डीएनए भी कह सकते हैं, वो अच्छे से सेव नहीं होता, वो बिखरा हुआ होता है। और लैक्स सम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। हमने अभी आपको प्लांट और एनिमल सेल का रिव्यू करवाया कि किस तरह के वो दिखते हैं, और उनके अंदर कुछ चीज़ें भी थी जिनके मैंने नाम आपको बताया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोलोप्लास्ट, दिस ऑल आर नॉन एज सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, यानी वो चीज़ें मेम्ब्रेन, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जिनके पास वो मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोट सेल वो होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट, यानी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम प्रोकैरियोट्स होते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा हुआ है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्जी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की एक इमेज भी है। सो इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, और ये बैक्टीरिया की इमेज है। बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप इस तरह दिखता है, और यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हो, जबकि मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, दिस ट्यूब्स। इन ट्यूब्स का नाम है फ्लैजिला, और ये इनका लोकोमोटिव पार्ट होता है जो उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पर्पल कलर का आपको कुछ नज़र आ रहा है, वो इसका डीएनए है। सही, ये पर्पल कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से कवर नहीं है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, इसलिए उसका न्यूक्लियस मटेरियल सारा बाहर आ गया है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है डीएनए न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये आपका पर्पल न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म होता है। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल प्लांट्स के साथ साथ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती हैं, एंड वी आर स्टडिंग नाउ द बैक्टीरिया सेल। सो सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया में भी है। ठीक है जी, प्लाज्मिड राइबोसोम्स, हमने इसका राइबोसोम्स का नाम हमने एनिमल सेल में भी देखा, हमने प्लांट सेल में भी देखा, और राइबोसोम्स यहाँ पर भी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड टाइप यूकैरियोट्स के पास। It is about the second type of the cell. It is the eukaryotic cell, and the definition of is a cell having proper complete nucleus and also have all the cell membranous bound organelles। ठीक है जी, यानी इसके पास प्रॉपरली सेल होता है, और इसे हम एक कह सकते हैं कि ये परफेक्ट हमारा सेल है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव यूकैरियोटिक सेल, और जितने भी मल्टी सेलुलर हैं यानी वो तमाम जानदार, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हम अपने नेक डाय से इजीली देख सकते हैं। एग्जांपल्स में हैं प्लांट्स एंड एनिमल, और यहाँ पर हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल की इमेज भी है। सो यहाँ पर यूकैरियोट सेल हमें कुछ स्फेरिकल शेप नज़र आ रहा है, और स्फेरिकल हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल शेप एनिमल्स के पास होता है। ठीक है, ये एनिमल सेल है, और यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियस हमें एक अच्छे से बॉल के अंदर है, और क्रोमेटिन नेटवर्क दैट इज़ डीएनए भी अच्छे से सेव है। तो ये यूकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे गोल्गी apparatus है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोफ्लामिन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसकी दो टाइप्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, सो अब हमने आपको डीपली बता दिया कि सेल क्या है, और सेल क्या काम करता है, सेल कैसे बना, और सेल की टू टाइप्स क्या थी, वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट। और फिर हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस भी देख लिया। उसके और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल मेक इट
the another video for you guys. And अब यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स जो है इनका डिफ्रेंशिएट आ जाता है आपके एग्ज़ाम्स में. सो एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप, तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है. एंड अब चलते हैं अपने डिफरेंस की तरफ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान आखिर डिफरेंस क्या है. मैंने तमाम डिफरेंसेस आपको बता दी हैं, लेकिन अगेन फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट वी विल डिस्कस इट. सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंस. तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस है. प्रोकैरियोट का नंबर 1 पॉइंट है, मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर. कि ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स यानी जिनके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है वो यूनिसेलुलर होते हैं. एंड यूकैरियोट्स दे हैव द कम्प्लीटली न्यूक्लियस और वो मल्टीसेलुलर होते हैं. एंड नंबर सेकंड, द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोट जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स को अवेल नहीं करता, इस वजह से उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, जिस वजह से उसका न्यूक्लियस भी पुअरली अरेंज हुआ हुआ है. यूकैरियोट, द न्यूक्लियस इज़ वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जी हाँ, ये एक प्रॉपरली न्यूक्लियस होता है, उसका क्रोमेटिन नेटवर्क अच्छे से अंदर होता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास मेम्ब्रेन भी होती है, इसी वजह से वो हमें अच्छे से नज़र आ रहा है. नंबर थर्ड पॉइंट इज़ द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो एब्सेंस होती है, यहाँ पे वो प्रेजेंस है. एंड फोर्थ इज द सेल ऑर्गेनल्स सच एज प्लास्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus. These all the names of the cell organelles, and these are absent in the prokaryotes because prokaryote cells don't avail the membrane bound organelles. We have also studied in the previous notes. So eukaryotes cell organelles such as plasters, mitochondria, Golgi apparatus are present, and the prokaryotes example is the bacteria, blue-green algae are prokaryotes, and the eukaryote example are the fungi, plant and animal cells are the eukaryotic cell. उम्मीद है कि ये तमाम डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे और ये तमाम डिफरेंसेस मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिए थे. इन दोनों चीज़ों को इन द इमेजेस डिफरेंस करा है कि किस तरह से उनकी इमेजेस में डिफरेंस आ रहा है और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, क्योंकि सेल ऑर्गेनल कुछ हैं कुछ नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं डियर स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई आई हैव द इमेज फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू शो यू. सो इट इज़ हेयर. ये एक इमेज है प्रोकैरियोट की और ये है यूकैरियोट की. प्रोकैरियोट इनकम्प्लीट होते हैं, यूकैरियोट कंप्लीट्स होते हैं. यहाँ पे प्रोकैरियोट को हमने बैक्टीरिया स्टडी किया था और यूकैरियोट को हमने एनिमल सेल डिस्कस किया था. सो प्रोकैरियोट्स में आपका इसी तरह का बैक्टीरिया था और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल थी, ठीक है. और यहाँ पे देखें सेल वॉल के नीचे लिखा हुआ है इन सम यूकैरियोट्स, यानी सेल वॉल किसी किसी के पास होती है. जैसे मैंने आपको जब प्लांट स्टडी कर रहे थे बता दिया था कि कहाँ ये प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है और सम यूनिसेलुलर्स के पास भी सेल वॉल होती है. और यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के पास भी कुछ सेल वॉल होती है, किसी के पास नहीं होती. ये मत सोचिएगा कि ऑल प्रोकैरियोट्स है, यानी जो ऑल इनकम्प्लीट न्यूक्लियस अवेल करते हैं उन तमाम के पास सेल वॉल है. नो, किसी किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं होती. यहाँ पे कैप्सूल है, फ्लैजिलम है और न्यूक्लाइड है, ठीक है, जो कि आपके डीएनए में अच्छे से क्लोज नहीं है, इसलिए वो आपका बाहर दिख रहा है. अब यहाँ पे यूकैरियोट है, वो तमाम चीज़ें हमने देख ली थी कि इसके पास तमाम मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होंगे. और यहाँ पर देखें कि राइबोसोम्स है, एक एरो यहाँ से आ रहा है, लुक एट दिस, एक एरो यहाँ से आ रहा है, एक एरो यहाँ से आ रहा है और राइबोसोम्स बीच में लिखा हुआ है, दिस वन. तो ये शो कर रहे हैं कि राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं है, जो कि हमें ये बात बता रहा है. प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोट्स के पास भी राइबोसोम्स हैं. यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल एंड नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनल दोनों होंगे, ठीक है. अब हमें दिखा रहा है सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट्स के पास है. न्यूक्लियस भी प्रॉपर यूकैरियोट के पास है. एंड साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड क्लोरोप्लास्ट. इट इज़ अ प्लांट सेल. अच्छा होगा, इफ़ यू want to learn
more things with the scientific knowledge. So keep support us and stay tuned with the scientific knowledge. And if you like it, so don't be forget to like, comment, subscribe, and also click on the bell icon. अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको तमाम नोटिफिकेशंस अपडेट होती रहेंगी. थैंक यू सो मच.